हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, 200 और 300 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग तो क्या बनेगी 201, 203, 205, 299 तक। सबसे पहले n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में 2 प्लस 1। 299 में से 201 गया, 98, 98 अपॉन 2 प्लस 1 काट दोगे 49 प्लस 1 यानी कि 50। n की वैल्यू आ गई 50। तो क्या फॉर्मूला होता है सम का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 50, 50 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 201 प्लस n की 50 माइनस 1 डी कितना अपने पास 2। अब सोल्व करो, ये गया 25, 25 201 की मल्टीप्लाई करना 2 से 402 प्लस 50 में से 1 गया 49, 49 दूनी 98, 402 में 98 ऐड करूँगी तो कितना आ गया 500। तो 25 मल्टीप्लाई 500, 25 पंजा 125, 2 जीरो पीछे, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट 62 क्वेश्चन। दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति समाहित है। तो ये किस में है देखो, सी ऑप्शन में है ना। तो सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट देखियो 63 क्वेश्चन। जब एक प्रक्रिया का निष्पादन किया जाता है तो इसे सेकेंडरी स्टोरेज से मुख्य मेमोरी में लाया जाना चाहिए, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं पेजिंग। क्या बोलेंगे पेजिंग। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन। कृषि के किस प्रकार को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। तो ये खेती को स्थानांतरित करना। स्लैश एंड बर्न एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है, एक कृषि प्रणाली जिसमें किसान नियमित रूप से एक खेती योग्य क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। मोटा अनुमान यह है कि दुनिया भर में 200 मिलियन से 500 मिलियन योग स्लैश एंड बर्न का उपयोग करते हैं। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 65 क्वेश्चन। आने वाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या है, रोजगार सृजन करती है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन देखिए, 66 क्वेश्चन में आपके पास सीरीज दी हुई है 2, 5, 10। 2 में कितना ऐड किया 3, 5 आ गया, 5 में 5 ऐड किया 10, फिर 10 में 7 ऐड किया, यहाँ पे 3, 5, 7, यहाँ पे 9 ऐड किया, यहाँ पे 11। तो 26 में 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 37। 67 क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल है कितना है 9 वर्ष, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत नेपाल के लिए RBI द्वारा घोषित नई प्रति लेन देन प्रशिक्षण सीमा क्या है। तो कितनी है 2 लाख। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के तहत धन हस्तांतरण की सीमा 50,000 प्रति लेन देन से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। पहले साल में 12 लेन देन की अधिकतम सीमा थी, लेकिन यह अब हटा दी गई है।
ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन देखिए, इसने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सर्वाधिक मदद की है। किसने की है? धर्मनिरपेक्षता ने। 70 क्वेश्चन देखिए, हेटेरोस्टेमोनी क्या है? तो ये विभिन्न लंबाई के स्टामेन है। क्या है? विभिन्न लंबाई के स्टामेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में देखिए, क्वेश्चन सोल्व करना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 11। कितना आएगा? 11। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए 72 क्वेश्चन, NIFTM का विस्तार है। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन देखिए, 73 क्वेश्चन सीरीज का दिया हुआ है। 1 में कितना ऐड करेंगे? 2, 3 में फिर 4 ऐड किया, 7 में 6, फिर 8 ऐड किया। देखो 2, 4, 6, 8, तो 20 में ऐड करेंगे 10। कितना आ गया? 31। यानी बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 74 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये गीता गोपीनाथ को। किसको? गीता गोपीनाथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्राध्यापक और केरल के मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार है। उन्होंने सभी मुद्राओं के मूल्य निर्धारण और यूरोप में संप्रभु ऋण चूक पर काम किया है। 75 क्वेश्चन देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 में प्रभावित पक्षों को डैश के बजाय धोखाधड़ी के कमीशन पर केंद्रित है। तो दंड के बजाय धोखाधड़ी के केंद्रों पर कमीशन पर केंद्रित है। ठीक है। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन देखिए, कूट भाषा में मदर को ये 13 पर आता है, 3 माइनस कर दिए, ओ 15 पर 3 ऐड कर दिए, तो 16 में है। 16 में 3 माइनस करूँ कितना आएगा? 13। 13 में क्या आता है? एम। तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल आउट। आर 18 में 3 ऐड करने हैं ना। अब 3 ऐड करूँगी कितना आएगा? 21। तो देखो डी ऑप्शन आएगा ना, एक ही यू। क्या हो गया अपना? डी ऑप्शन राइट हो गया, है ना। इजी था ना क्वेश्चन ये। अभी नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, इसमें क्या है? एक पहले 3 माइनस प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3। अभी नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुड समैरिटन के लिए योजना शुरू की है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की जान बचाने वाले को प्रति दुर्घटना ₹100 का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कितने रुपए का? 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78, 100 वस्तुओं पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो 100 का 60 के बराबर है, तो 100 में से 60 माइनस किए 40, क्रय मूल्य कितना? 60 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया? 200/3। किस में है ये? सी ऑप्शन में। यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित में से असंगत संख्या को ज्ञात करें। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो ये गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 5 का स्क्वायर, तो 19। यानी ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। अभी नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है।
राष्ट्रपति की शपथ के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में और उनकी अनुपस्थिति में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में ली जाती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट देखिए 80 क्वेश्चन 81। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीके का प्रकार कौन सा है? तो ई चेक भी है, ई कैश भी है, क्रेडिट कार्ड भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अपस्फीति को मूल्यों में गिरावट परंतु नहीं की स्थिति में परिभाषित किया जा सकता है। मूल्य में गिरावट। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन देखिए 83 क्वेश्चन क्या कहता है? आईटी अधिनियम 2000 के किस धारा से डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता संबंधित है? तो यह धारा 3 से। आईटी अधिनियम 2000 के किस धारा से डिजिटल हस्ताक्षर की कानून यानी कि धारा 3 से। सूचना तकनीक कानून 2000 17 अक्टूबर 2000 को अस्तित्व में आया। इसमें 13 अध्यायों में 94 धाराएं थी। 27 अक्टूबर 2009 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया। 84 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रजाति में से किसमें सर्वाधिक विविधता है? तो ये कवक में। किसमें? कवक में। फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी 85 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। कब? 12 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन में क्या दिया है? ABCD दी हुई है। यदि इस श्रृंखला के अक्षर इस प्रकार परस्पर स्थान बदले कि ए की जगह जड़ आ जाए, जड़ की जगह ए, तो उसी प्रकार से दाएं अक्षर से 13वां अक्षर क्या होगा? तो क्या होगा? जड़ की जगह ए तो यानी कि क्या होगा? एम ही तो होगा, उल्टा आएगा है ना। दाएं अक्षर से छाटना तो 13वां क्या होगा? एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिख दिए दाएं अक्षर से, फिर देख लेना यहाँ से 13वां अक्षर एम। जानवरों के नाम किसके अनुसार रखे जाते हैं? तो ये प्राणी नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 88 क्वेश्चन, दो उम्मीदवार के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। 15% के मत वैध है, 15 वैध हैं। देखो टोटल वोट थी 15,200, 15 वैध है तो बची 85%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? 12,920 वोट थे टोटल। ठीक है। अब इसका क्या है? 12,000 इसमें वैध मतों का, तो 12,000 का 55, 100 में से 55 का 45, तो इसका 45% निकाल दो। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 से काटो, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 छिके 12, तो 646 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन। 9 छिका 54 है ना। देखो 4 किसके पीछे? डी के पीछे ही है ना। तो क्या हो गया? डी अपना राइट हो गया। रमेश ने एक बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और 5 किलोमीटर चला। देखो दक्षिण की, यहाँ मान लो दक्षिण की ओर चला, 5 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ गया,
दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ गया 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ गया 5 किलोमीटर चला। वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? 5 ये 2 ये, टोटल कितने? 7। तो 7 क्या हो गया किलोमीटर, अपना फाइनल आंसर हो गया, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 90। दो पदों P और Q का महत्तम समापवर्तक 1 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? PQ। 91 क्वेश्चन देखिए, एंटोनिमी बताना है हमें टेंटेड का। तो टेंटेड का एंटोनिमी बनेगा प्योर। टेंटेड होता है बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट, दूषित, खराब, शुद्ध। इसका अपोजिट होगा प्योर। फेलियर का अर्थ होता है नाकामयाबी, असफलता। बोल्ड का निर्भीक, साहसी, निडर। बायोगेट्री का होगा कठोरता। नेक्स्ट देखिए 92 क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्लोइंग, होल्डिंग फास्ट और कीपिंग फर्म होल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल। तो क्या बोलेंगे? टेनेसियस। क्या बोलेंगे? टेनेसियस। और टेटोलर का मतलब होता है मद त्यागी, शराब न पीने वाला। ठीक है। टेक्टाइल होता है स्पर्शनीय, जिनकी प्रवृत्ति, रुझान। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है। देखो, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्ड द पजल सो क्विकली सेड द मास्टर। तो क्या आएगा इसका? द मास्टर एक्सक्लेम्ड विद अपोलिज that it was very clever of him to have solved the puzzle so quickly। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक है। आई डिड नॉट गिव हिम डैश बटर। क्या आएगा? एनी बटर। 95 क्वेश्चन, देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉलोइंग ए वर्ड और फ्रेज given as the key term. One of the alternative best explain the meaning of that word or phrase। क्या है? विली। विली का बनेगा कनिंग। विलिंग होता है धूर्त, कपटी, इसका सिनोनिम होगा कनिंग। 96 क्वेश्चन देखिए, पूर्वकालिक करदंत अव्यय किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? यह अव्यय धातु के रूप में रहता है या धातु के अव्यय कर या कर के जोड़ने से बनता है। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन, तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। तो इसमें कौन सा है? हेतु हेतुमद, है ना। हेतु हेतुमद भूतकाल। इस काल में यह पता चलता है कि यद्यपि क्रिया भूतकाल समाप्त होनी थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी। जैसे मैं परीक्षा देता तो मैं पास हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के जिस रूप में 2 से अधिक वस्तुओं के गुण की अधिकता व न्यूनता सूचित होती है उसे क्या बोलते हैं? उत्तमावस्था। क्या बोलते हैं? उत्तमावस्था। जैसे राम सबसे लंबा है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं? क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में विभक्ति कारक 7 माने गए। ठीक है, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन तक। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।